राज्यों के सहयोग से ही पूरा होगा विकसित भारत का सपना, मोदी ने कहा। शब्द आपने लक्ष्मीकांत की बुक उसमें देखा, तो संवाद एक बार आप लोग गूगल कर लेना और उसको लिख लेना, रिपीट हो सकता है, ओके, क्योंकि पीएम मोदी ने ही बोल दिया। तो चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद की भावना पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना हर राज्य को साथ लिए बगैर पूरा नहीं हो सकता। और को पीएम मोदी ने यह बात नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कही है। मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ठीक है। अब यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला। आयोग ने 2047 तक $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक थी, जिसमें प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्य सदस्य होते हैं। शनिवार में हुई बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल शामिल हुए। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसमें केरल, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, बिहार और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हैं। पूर्व निर्धारित व्यवस्था की वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हो पाए। कांग्रेस और द्रमुक ने पहले ही बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद कर लेना। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि पीएम मोदी का भाषण बहुत हद तक विकसित भारत पर ही केंद्रित था। उनका मानना है कि विकसित भारत के लिए हर राज्य की अपनी रणनीति होनी चाहिए, ओके। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। ममता बनर्जी को आउट ऑफ टर्न बोलने की अनुमति दी गई। पीआईबी ने माइक्रोफोन बंद करने के दावे को भ्रामक बताया है, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ने। और ममता बनर्जी कह रहे हैं मेरा माइक बंद कर दिया, इस तरीके से देख लिखते हैं। राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान हो गया है। कहाँ पर? राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में। इस खबर को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में। जस्ट ये थोड़ा सा देखिए। राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश की सरकारें भी देश सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों को आरक्षण देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि अग्निवीरों को कितना आरक्षण दिया जाएगा, ओके। उधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घोषणा की है कि राज्य में पुलिस, आपातकालीन और फायर सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्तियों में आरक्षण देने का फैसला किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी सभी यूनिफॉर्म सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के साथ अधिकतम उम्र में भी 5 वर्ष की छूट देने की घोषणा की। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ओके। आगे देखते हैं। 20,000 की आबादी वाले कस्बे में बनेंगे 19,184 जन्म प्रमाण पत्र, ओके। वीडियो की आईडी से हुआ फर्जी बड़ा रोगिया कन्वेक्शन की आशंका। जीशान खान सीएससी संचालक। बंगाल, बिहार और झारखंड से जुड़ रहे आरोपित के तार। विजय सिंह यादव, ग्राम विकास अधिकारी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। यहाँ एक कस्बा के सालोन, यहाँ के आबादी 20,000 ही है, लेकिन जिस तरह से एक ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की आईडी से 19,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन गए, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय। पुलिस ने वीडियो सहित 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। युवाओं के सपनों को पूरा करने में भाषा अब बाधा नहीं होगी। आने वाले दिनों में क्षेत्रीय भाषा में तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों की बढ़ेगी संख्या। यूजी में प्रमुख भाषाएं वाले छात्रों की भागीदारी। हिंदी, असमी, बंगाल, गुजराती और तमिल ये भाषा भी जोड़ी जाएंगी दोस्तों, ओके। हिंदी में भी आप नीट की तैयारी कर सकेंगे।
MBBS की तैयारी हो पाएगी। ठीक है, यदि आप डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो अब आप उसे निश्चित ही साकार कर सकते हैं, भले ही आपने पढ़ाई हिंदी माध्यम या फिर असम, बंगाली, गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषा में क्यों ना की हो। भाषा आपकी राह की बाधक नहीं बनेगी। मेडिकल में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा नीट UG हो या इंजीनियरिंग में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा JEE मेन, हिंदी के साथ ही दूसरी भारतीय भाषा में शिक्षित छात्रों की बढ़ती भागीदारी इसके साफ संकेत दे रही है। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इन 11 भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का मिल रहा है मौका नीट। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए 11 भाषा कौन कौन सी हैं। असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु और उर्दू, ये सब शामिल है। असमी, बंगाली, ये सब आप देख सकते हैं 11 भाषाओं को दोस्तों। ओके, मनु ने जगाई पदक की आश। 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंची भारतीय निशानेबाज। पेरिस ओलंपिक के पहले दिन भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर पदक की उम्मीदें जगा दी है। मनु शनिवार को क्वालिफिकेशन राउंड में 580 का स्कोर बनाकर तीसरे स्थान पर रही हैं और अब वह रविवार को पदक के मुकाबले में उतरेंगे। मनु के अलावा भारतीय रोवर बलराज पवार पुरुष सिंगल स्कल्स की हीट में चौथे स्थान पर रहे हैं। इस तरीके से राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसा पानी, 2 छात्राओं की मौत हो गई। बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। देख लेते हैं क्या है पूरी खबर। राजधानी में सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण तेज वर्षा से हुए जल भराव के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाली 2 छात्राओं की मौत हो गई है। घटना मध्य जिला के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके की। यहाँ राव IIS कोचिंग के बेसमेंट में अचानक वर्षा का पानी भर जाने से वहां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही 35 से अधिक छात्र छात्राएं फंस गईं। अधिकांश स्टूडेंट किसी तरह भागकर बाहर निकले, लेकिन 2 छात्राएं इसलिए नहीं निकल पाईं कि तब तक बेसमेंट में काफ़ी पानी भर चुका। दोनों छात्राओं के शव को देर रात NDRF, फायर और पुलिसकर्मी बाहर निकालने में कामयाब। सांसद हर वर्ष लगाएंगे 200 पौधे। जगदीप धनखड़। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अशीता ईस्ट में गुलाबी तुरही का पौधा लगाकर दिल्ली के विकास प्राधिकरण DDA पार्कों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, किसने की? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ओके, अब यहाँ पर बताया था गुलाबी तुरही का पौधा, इसके बारे में आप लोग गूगल पर सर्च कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत अशीता ईस्ट में किया गया पौधारोपण DDA पार्कों में लगाए गए पौधे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। गुलाबी तुरई का पौधा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कपड़े धोने वाले की बेटी को अमेरिकी छात्रवृत्ति मिली है। 16 वर्षीय दीपाली की मां सुमन ने गर्व से कहा, मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ाई के लिए चुनी गई है। देखिए, दीपाली कनौजिया की ज़िंदगी गरीबी और कठिनाई से भरी हुई थी। चुनौतियों को पार करते हुए उसने अमेरिकी विदेशी विभाग से संचालित यश कैनेडी डूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी छात्रवृत्ति प्राप्त की। गुरुओं के संगीत की रीत को अमर कर रही है भेड़ी साहिब। देखिए, लुधियाना के भेड़ी साहिब स्थित नामदारी संगीत कला केंद्र में करीब 150 बच्चे नियमित तौर पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 10 से ज़्यादा प्रशिक्षक इस कार्य में लगे। बच्चों से किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है। भेड़ी साहिब स्थित नामदारी संगीत कला केंद्र में प्रशिक्षण देते विद्यार्थी लुधियाना में। ओके, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना न्यूज़पेपर को। रामलला पर पहली बार विदेश में डाक टिकट जारी, देख लेते हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति पर पहली बार किसी दूसरे देश ने डाक टिकट जारी किया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस PDR ने शनिवार को रामलला पर डाक टिकट जारी कर दिया। तो लाओस की कैपिटल, लाओस के राष्ट्रपति, सब चीज़ आप जल्दी से नोट कर लेना गूगल पर जाकर। ओके दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदेश मंत्री S जयशंकर और लाओस के विदेश मंत्री सैलू मैक्से कोमासित ने इस टिकट को जारी किया। लाओस में आसियान देशों की बैठक का आयोजन हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री वहां उपस्थित थे। इस बैठक के बाद 2 डाक टिकटों को जारी किया गया। दूसरा टिकट लाओस में स्थित भगवान बुद्ध की एक मूर्ति की। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों की तरह लाओस में भी रामायण काफ़ी लोकप्रिय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। लाओस का बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वाली न्यूज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि रामलला
अयोध्या में और उत्तर प्रदेश यूपी पीसेस RO में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन इससे जरूर बनेंगे। ओके, वित्त मंत्रालय तथ्य कथ्य इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले, तो यहाँ पर आप ये देख लो 2022, 23 और 24 61, ठीक है, संख्या करोड़ में। समुद्र में ऑक्सीजन का नया स्रोत, समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन के नए स्रोत ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह पहला अवसर है जब वैज्ञानिकों ने जीवों की भागीदारी के बिना ऑक्सीजन का उत्पादन होते देखा। नई खोज ने जीवन के उद्भव के बारे में हमारी वर्तमान समझ पर नए सवाल खड़े कर दिए। नए अध्ययन से पता चलता है कि प्रशांत महासागर में धातुओं के पिंड पॉलीमेटलिक नोड्यूल अपनी अलग ऑक्सीजन का उत्पादन करते हुए समुद्र के अंधेरे में बनने वाली इस गैस का नाम वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन रखा है दोस्तों, ठीक है। नेचर जियो साइंस पत्रिका में प्रकाशित परिणामों से पता चलता है कि उत्तरी प्रशांत के क्लेरियन क्लिफ्टन जोन में पाए जाने वाले धातु के छोटे पिंड समुद्री जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। समुद्र में ऑक्सीजन का नया स्रोत मिला है जिसको डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके GS1, ठीक है, मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। समुद्र से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। सैन्य शिरोमणि की स्मृतियों का संकलन, विपिन वर्दी के पीछे की वो शख्सियत, ये ख़त्म हो गए थे हमारे, ठीक है। CDS प्रमुख थे दोस्तों, ये आप लोगों का याद हो गए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 25 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1999 को भारत के वीर सैनिकों के अदम्य साहस और अविस्मरणीय बलिदान से भारत ने पाकिस्तान को हराकर टाइगर हिल पर जब तिरंगा फहराया तो पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था। वर्ष 2021 में उसी दिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने जब द्रास क्षेत्र में कारगिल विजय दिवस पर देश की शान हमारा राष्ट्रध्वज लहराया, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 5 माह बाद हमारे सैन्य शिरोमणि पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। 8 दिसंबर की सुबह जब जनरल रावत अपनी पत्नी मधुलिका के साथ दिल्ली से वैलीघाटन के लिए निकले, तब उनके कई सपने उसी के हेलीकॉप्टर के साथ इस प्रकृति में समाहित हो गए थे दोस्तों, ठीक है। तो समाहित हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इधर देख लेते हैं पुस्तक विपिन वर्दी के पीछे की वो शख्सियत। अब जैसे ये आ गया, इधर इतना आया, वर्दी के पीछे वो शख्सियत किसके ऊपर लिखी गई है? रावत के ऊपर, ठीक है। और लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। कौन है? रचना बिष्ट रावत हैं लेखक। प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए संचार लाइनों की सुरक्षा जरूरी। ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया के कल्याण के लिए भारत हमेशा सहयोग देता रहेगा। दक्षिण चीन सागर के आचार संहिता बनाए चीन, जयशंकर ने कहा। लाओस की राजधानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाओस की राजधानी वियटियान में शनिवार को पूर्वी एशिया के देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान चीनी समकक्ष वांग यी के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है लाओस की राजधानी वियटियान, ओके। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, उनके नाम को भी आप नोट कर लेना। दक्षिण चीन सागर से होकर जा रही संचार लाइनों की सुरक्षा हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक। इस समय ये चिंताजनक स्थिति में इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। यह बात विदेश मंत्री S जयशंकर ने लाओस की राजधानी वियटियान में हो रही ईस्ट एशिया समिट EAS में कही है। तो ईस्ट एशिया समिट कहाँ पर हुई? लाओस में हुई, ओके। लाओस की राजधानी वियटियान में। वियटियान कहाँ पर? लाओस में।